हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। दोस्तों, आज आपको धारा 184 आईपीसी की जानकारी देने जा रहा हूं। धारा 184 आईपीसी की जानकारी मैं दूं, इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आपने सुना होगा, अक्सर बातें होती हैं कि सरकार किसी की संपत्ति को, किसी की दुकान, मकान या प्लाट, ज़मीन, खेत, बाग नीलाम करवा देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब होता है जब किसी व्यक्ति पर कोई सरकारी कर्ज़ा बकाया है, कोई सरकारी लोन उसने लिया है, सरकार से उधार पैसा लिया है या किसी बैंक से उसने उधार पैसा लिया है और उस पैसे को उसने चुकता नहीं किया, अदा नहीं कर पाया, तो सरकार उसको नीलाम करवा देती है, उसको बिक्री करवा देती है। और बिक्री करवाने के लिए सरकार क्या करती है? किसी भी सरकारी अधिकारी यानी पब्लिक सर्वेंट को उसका अधिकार देती है कि उस व्यक्ति की, जैसे मान लिया किसी एक व्यक्ति, कोई नथू लाल है, उसने कोई कर्ज़ा लिया बैंक से और वो कर्ज़ा अदा नहीं कर पाया। जब कर्ज़ा अदा नहीं कर पाया तो बैंक ने उसके ख़िलाफ़ बिक्री की कार्रवाई शुरू की और अधिकारियों से इजाज़त लेकर बिक्री करने का प्लान बना लिया गया कि अब उसको, जो उसकी जायदाद को, जो भी उसके पास जायदाद है या जिस किसी भी चीज़ पर उसने कर्ज़ा लिया था, उसको वसूल करने के लिए उसकी ज़मीन, जायदाद, प्लाट को सरकार बिक्री करवा देगी, यानी बेच देगी, और उससे जो पैसा इकट्ठा होगा, जो पैसा मिलेगा, वो उस कर्ज़े में अदा कर दिया जाएगा, उस कर्ज़े में शामिल कर लिया जाएगा, उस कर्ज़े की रिकवरी मान ली जाएगी कि उसका कर्ज़े का पैसा इतना वापस आ गया है। तो ऐसा जब कोई अधिकारी होता है जिसको ये अधिकार मिले, कानूनी रूप से ये ताकत मिल जाए, ये पावर मिल जाए कि वो उस संपत्ति को नीलाम करवा कर बेचे, बिक्री करे, और वो बिक्री करने के लिए मौके पर जाता है, किसी खेत, बाग, प्लाट को बिक्री करने के लिए जाता है, अधिकारी ये आदेश लेकर जाता है, उसको पास ये ताकत होती है, ये पावर मिली होती है सरकार से, कानून से उसे, कि जाके उस चीज़ को बेचे, और वो मौके पर बेचने के लिए कहा और उसने नीलामी उसकी करवाना शुरू की। इस बीच में वहाँ पर मौके पर मैं या आप, कोई व्यक्ति आ जाए और वो व्यक्ति आकर वहाँ पर अड़ंगा लगाए, उस बिक्री करने में, उस संपत्ति को बिक्री करने में रुकावट डाले, विरोध करे, उसको ना बेचने दे, नीलामी ना लगाने दे, ख़रीदार को वहाँ से भगा दे और वहाँ पर दंगा करे, वहाँ पर इस तरह की हरकत करे कि वो नीलाम अधिकारी जो आया है नीलाम करने के लिए, सरकारी अफसर है वो, उसको रोके और उसको टार्चर करे और नीलाम ना करने दे, उस संपत्ति की बिक्री को रोक दे, ना करने दे, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? उस पर 184 आईपीसी का अपराध दर्ज किया जाएगा, यानी उस पर जो अभियोग दर्ज होगा, जो मुकदमा दर्ज होगा, वो 184 आईपीसी का दर्ज किया जाएगा। और संपत्ति कोई भी हो सकती है। किसी ने अगर कार पर लोन लिया है, ट्रक पर लोन लिया है या किसी और वाहन पर उसने लोन लिया है और अदा नहीं करा है, तो वो लोन अदा करने के लिए उसकी बिक्री की जाएगी अगर वो उसको रोकता है। जैसे आपको बता दें कि किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया और बैंक से उसने लोन लेकर कार ख़रीदी, और या उसने कोई प्लाट ख़रीदा और उस कार और प्लाट का वो जो पैसा उसने लोन लिया था बैंक से, वो अदा नहीं कर पाया, और अदा न करने की वजह से उस पर धारा 184 आईपीसी का वाद पंजीकृत कराया गया, मुकदमा पंजीकृत कराया गया। तो फिर क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति ने आकर उसको रोकने की कोशिश करी तो फिर वो धारा 184 आईपीसी का अभियुक्त हो जाएगा, उसको जेल जाना पड़ेगा और अर्थदंड भी उसको देना पड़ेगा। तो ये धारा 184 यही कहती है कि किसी संपत्ति को बिक्री करने से किसी पब्लिक सर्वेंट, सरकारी अधिकारी को अगर आपने रोका, विरोध किया, तो फिर आप धारा 184 आईपीसी में जेल जाएंगे। इसमें आपको बता दें, ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस आपको बिना किसी वारंट के
बिना अनुमति के गिरफ़्तार नहीं कर सकती है। गिरफ़्तारी के लिए पहले आपको नोटिस दिया जाएगा और आपसे जवाब मांगा जाएगा। उसके बाद ही आगे इजाज़त लेकर अदालत के द्वारा आपको गिरफ़्तार किया जाएगा। बिना उसके आपकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकती है। ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर गिरफ़्तार आप हुए और अदालत में पेश किए गए तो आपको ज़मानत आसानी से मिल सकती है। आशा है ये वीडियो आपको काम आएगी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में अगली धारा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।